प्रशासन वालों किसी तरह का जिहड़ा वो नहीं चक्या जा। जो जमीन का हुनर है, जो जमीन का मालिक है, इस जगह पर आ चुका है, उनसे वो कुछ बातचीत करेंगे मीडिया वाले, वो भी हम कुछ अनुवाद आपके सामने रखेंगे। और कोर्ट से तो राहत मिल गई है, उस किसान को कोर्ट से राहत मिल गई है। इस किसान के पक्ष में वो बात आई है कि ये ज़मीन इस किसान की है, ऐसे करके कोर्ट से फैसला आ चुका है। लेकिन फिर भी पास्टर भजेंद्र सिंह के लोगों ने उस किसान को ज़मीन नहीं दी है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिला है। आइए आगे और सुनते हैं, देखिए सुनिए। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। किसान ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। यानी कि प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। हमारे पास एक और खबर पहुंची, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करता हूं कि आपके और मेरे बीच में परमेश्वर लगातार हैं। हालांकि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक, यानी कि बीते रविवार से लेकर अभी तक हंगामा बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग जगह बहुत सा समाचार फैलता चला जा रहा है। हालांकि हमारे गुजरात के अंदर भी एक एरोप्लेन गिर गया, टूट गया, फूट गया, आग लग गई, उसके कारण भी बहुत सा हंगामा हुआ। हमें भी बड़ा दुख हुआ। जहां पर प्रॉब्लम होता है उस बात के लिए हमें भी प्रॉब्लम सा महसूस होता है। लेकिन आगे क्या करें, होने को हम टाल नहीं सकते। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो भी दुर्घटना होती है हमें तकलीफ तो होती है उस दुर्घटना के कारण। लेकिन क्या करें, वो सब अपने लोग हैं, जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, वो सब अपने लोग हैं। इन सभी को हम आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो जीवित हैं उन सभी के लिए हम सेवक आपके लिए हाजिर है। लेकिन जो संसार में नहीं रहे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो है उनके लिए हम जरूर करेंगे। अगर गलत कर रहे हैं उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। अगर लूटपाट कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन आइए हम कुछ बातें करेंगे, उससे पहले उससे पहले हम एक वीडियो बताते चले जाएंगे, साथ ही साथ बात भी करेंगे और वचन की भी चर्चा आपके सामने हम पेश करते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की दया आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यही हम चाहते हैं। पास्टर भजेंद्र सिंह ने कब्जा किया है जमीन के ऊपर, यानी कि 2018 से लेकर अभी तक उन्होंने एक जमीन रोक कर रखी है, जिसका किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। और अभी आसपास दीवार भी बना ली गई है। ठीक है, दीवार बनाई किसकी मंजूरी से हमें पता नहीं, लेकिन अगर दीवार भी बना ली तो उस जमीन का किराया तो देना चाहिए, या फिर प्रेम भाव से निपटारा करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला वीडियो, आपको हम बताते चले जाएंगे और कुछ बातें भी बीच में फरमाते चले जाएंगे। कुराली रोड ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2017-18 ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। हाँ जी, एक चर्च है और एक किसान का जगह है, वहां पर पास्टर भजेंद्र सिंह ने कब्जा किया है, ऐसे हमें सुनने के लिए मिला है। बीच में ये लोग पंजाबी में बात करते रहेंगे, मैं उनका जितना हो सके उतना अनुवाद भी करता रहूंगा आप सबके सामने। आइए आगे और देखते हैं। नहीं दिता गया। हालांकि आज ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ प्रशासन वालों किसी तरह का जिहड़ा नहीं चक्या जा। जो जमीन का हुनर है, जो जमीन का मालिक है, इस जगह पर आ चुका है, उनसे वो कुछ बातचीत करेंगे मीडिया वाले, वो भी हम कुछ अनुवाद आपके सामने रखेंगे। और कोर्ट से तो राहत मिल गई है, उस किसान को कोर्ट से राहत मिल गई है। इस किसान के पक्ष में वो बात आई है कि ये जमीन इस किसान की है, ऐसे करके कोर्ट से फैसला आ चुका है। लेकिन फिर भी पास्टर भजेंद्र सिंह के लोगों ने
उस किसान को जमीन नहीं दी है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिला है। आइए आगे और सुनते हैं, देखिए सुनिए। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। किसान मालिक है सामने। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਲਈ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਾ ਦੱਬ ਲਈ ਜੀ ਇੱਕਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ लगभग 5 साल हो गया है ये जमीन दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इसका कोई लेन देन नहीं हो रहा। समझ रहे? इस पंजाबी जो अंकल है दाढ़ी वाला कुछ बता रहा है, इसकी ही जमीन है, ठीक है। आगे और क्या बोलते देखते हैं। ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾ ਹੋਈ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? इस बात पर कुटमार भी हुई थी, समझ रहे? इस बात पर कुटमार भी हुई थी। पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने मारपीट करी थी किसान के साथ, ऐसे बात सामने आ रही है। आगे देखते हैं और ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਤੋਂ यही जमीन है। पास में एक खड़ा होकर बताता है अंकल जी कि यही जमीन है, इनकी जमीन है, जो बाउंड्री बना ली गई है, मतलब दीवार बना लिया गया है। केवल 1 साल के लिए यह जमीन दी गई थी, लेकिन अभी लगभग 5 साल हो चुका है। मतलब इनको समझ में आना चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूं, जिसकी गलती है वो सुधार लेना चाहिए। अगर आगे और चाहिए जमीन तो उसका लेन देन भी होना चाहिए, उसका लिखित रूप में पेपर भी होना चाहिए। ये मैं किसको बोल रहा हूं? पास्टर बजेंद्र सिंह के टीम वाले लोगों को मैं बोल रहा हूं कि अगर आगे जमीन और चाहिए चर्च के लिए तो आगे और लिखित रूप में लीजिए और उसका किराया दीजिए, ठीक है। अगर नहीं दे पा रहे तो जमीन वापस उस किसान को लौटाइए। फालतू का बजेंद्र सिंह को कोई भी केस में ना घसीटे, ज्यादा से ज्यादा घसीट रहे हैं। इस जमीन के मामले में हमारे वकील भी बात करने के लिए आए थे, है ना। तो ये जो है क्या बोलना चाहिए, ये जो मामला नरूला जो क्या बोलना चाहिए वकील है उसके हाथ में सौंप दिया गया है। मालूम नहीं ये लोग क्या कुछ फैसला सुनाएंगे, अच्छा या बुरा सुनाएंगे पता नहीं, लेकिन आगे और सुनाते हैं। क्या कहते हैं सिख जी? ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਪਰਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਰਾਤ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਂ? ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਤੇ हाँ, इस अंकल का कहना है कि कोर्ट से राहत मिल चुकी है। ये जमीन का मालिक मतलब कोर्ट से राहत मिल चुकी है, कोर्ट से फैसला इनकी ओर है, जमीन वाले की ओर है। तो अभी तक जमीन रोकी क्यों है? काफी महीना हो चुका है फैसला सुनाए, लेकिन अभी तक जमीन क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? आगे और सुनते हैं, देखिए। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। देखो अभी तक कब्जा बनाया हुआ है, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ पुलिस लोग भी वहां पर है। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ये देखो अंदर साइड में ये इतनी जगह रोकी गई है और कुछ छोटे मोटे घर बनाए गए हैं वहां पर। देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है और ये कई सालों से रोका गया है। ये केवल किराए से दिया गया था, लेकिन उसका किराया भी नहीं दिया गया और हंगामा हो गया, कोर्ट तक बात पहुंच गई। इस मामले में मारपीट भी कर दी गई उस जमीन वाले को। देखो मसीह समाज के लोगों का यह काम नहीं होता है कि किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए, किसी को मारपीट किया जाए। ये मसीह समाज के लोगों का काम बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं रोड के किनारे जमीन है और बहुत सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं और इस जमीन के अंदर लोग आराधना
सभा में भाग लेने के लिए लाखों हजारों की जनसंख्या में प्रवेश करते हैं और ये जगह तो है ना कब्जा की गई है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिला है। बाकी और दीवारें भी बनाना शुरू है इनका। देखो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि दीवारें बनाना शुरू है ना, कुछ नींव डाल दी गई है। तो ये क्या पूछताछ के किया? बिल्कुल नहीं। फिर बोलेंगे लोग कि पास्टर बजेंद्र सिंह अच्छा है। भाई जहां अच्छा होगा वहां हम अच्छा बोलेंगे, जहां बुरा होगा वहां बुरा बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखो नींव डाल दी गई है दीवार बनाने की, है ना, सरिया डाल के नींव डाल दी गई है और कुछ ईंटों की दीवार भी खड़ी कर दी थोड़ी सी। अभी सुनते हैं हम हिंदी में एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, अभी सुनते हैं। नहीं जी, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ मीडिया में, ये प्रशासन बोल के उन्होंने आके मिलते ये जो बजेंद्र सिंह का व्यक्ति है, वाले भी थे, अपने बंदे भी थे, कई बंदे इकट्ठे हो गए, सबके साथ में मिलके इतना जमीन आपका है, इतना जमीन हमारी बोल के इस तरह दीवार कराई हुई है। किसान कह रहे हैं कि कोर्ट से भी राहत हो चुका है। और सर मैं भी वही बात पे आ रहा हूँ, जो किसान कह रहा है किसान लेना अपना, किसान ले ले, मेरा जो है मैं लूंगा, मैं आप पे लेकर आ रहा हूँ। वो लेने तो आए यहाँ पे लेंगे, मान लेते हैं भूतगढ़ में आप जमीन ले रहे हैं, 3 मरला जमीन ले रहे हैं, तो 3 मरला का हक है आपकी नहीं है? और जो मेरे को जो मेरा है, जो मेरा मैं हकदार हूँ उसका, आप कोर्ट से ले लीजिए, नहीं सहूलियत से ले लीजिए। आप आप कह रहे हैं कि ये यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जो आ रहे हैं फायदा उठा रहे हैं। हमारे आदमी कितना अंदर है तो इस चीज का हम फायदा उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपके घर पे ये जो व्यक्ति है साइड में टी शर्ट वाला और बड़े बाल वाला, ठीक, तो ये जो बोल रहा है साइड वाला सफेद टी शर्ट वाला कहता है कि हमारे पिता आत्मिक जो है ना, उनके साथ में नहीं है। तो ये बजेंद्र सिंह का व्यक्ति है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये जो सिख टाइप का व्यक्ति जो है, आगे क्या बोल रहा है? वाला कोई अफसर जाए तो आपका पूछने का हक नहीं कि सर किस लिए आप कार में मेरे घर का वीडियो बना रहे हैं और किस लिए कार में मीडिया लेकर आए, इतना हक बनता है, हमारा क्यों बनता सर? तो आप हमारे घर का वीडियो बना रहे हो, तुम इतना ही पूछे हैं कि सर ये किस लिए वाले आए, सब कुछ आया, हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम तो पता नहीं क्या बात हो गई, हम वो जानकारी ले आए। हमें जिम्मेदारी दिया गया, आप भी मीडिया वाले आपसे बड़े कोई होंगे अफसर कि नहीं होंगे, तो आप भी दे सकते हैं बात को नहीं? तो बिल्कुल सुना आप लोगों ने कि देखो ये बजेंद्र सिंह के लोग हैं, वहां पर आए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लोग वीडियो बना रहे थे, है ना। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि जमीन किसकी है क्या नहीं है। मीडिया वाले वहां पर घूमते चले जा रहे हैं और लगातार बताते ही चले जा रहे क्या है क्या नहीं। देखो रोड के किनारे आसपास में पूरा कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, टूटे फूटे कुछ है वहां पर, और अंदर साइड में एक बस खड़ी करी गई है। मालूम नहीं है इनकी बस है या और किसी की बस है, पास्टर बजेंद्र सिंह की बस हैं या फिर किसी के। देखो आपको वहां दिख रहा होगा कि दीवार खड़ी कर रहे हैं, ईंट वाली दीवार खड़ी कर रहे हैं और उनका क्या बोलना चाहिए, नींव बना दिया गया है। क्या जमीन वालों को पूछ कर ये नींव बनाए गए हैं क्या? आपको मैं कहना चाहता हूं जो भी बजेंद्र सिंह वाले लोग सुन रहे हैं, क्या जमीन वाले को पूछ कर क्या नींव बनाई आप लोगों ने? नहीं बनाई। तो ध्यान, हाँ, तो आपने पूरा ध्यान से देखा, उसमें पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने या फिर पास्टर बजेंद्र सिंह वहां पर कब्जा किया गया और उस किसान को न्याय मिल चुका था कोर्ट से, लेकिन फिर भी वो जमीन खाली नहीं करी गई। काफी वर्ष हो गए और कोर्ट की बात तो कुछ महीने हो गए, आ चुका था फैसला, लेकिन फिर भी पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने अभी तक वो जमीन नहीं दी है। मैं तो कहता हूं पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आगे और जमीन चाहिए तो उसका भाड़ा देना चाहिए या फिर कुछ लिखित रूप में कागज लेना चाहिए अगर वो जमीन चाहिए तो, लेकिन जोर जबरदस्ती करके उस पर कब्जा नहीं करना है। समझ रहे हैं? जितने भी मसीह समाज के लोग, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपने घर किराए से लिया है तो वो कब्जा नहीं कर सकते। अगर आपने जमीन किराए से ली है तो वो कब्जा नहीं कर सकते। अगर आपको खरीदना है तो भाव कीजिए, अगर वो बेचना चाहता है तो आप उससे खरीद लीजिए, लेकिन
अगर आपको पसंद आ गई और फिर आप कब्जा करने चले तो ये तो गैर कानूनी है और बाइबल के हिसाब से भी ये बराबर नहीं है। बाइबल भी इजाजत नहीं देती है किसी के भी चीजों के ऊपर हक करना, किसी को भी आपने कब्जे में रखना, किसी को भी मार तोड़ करना। कोई मांगने के लिए आता है, उसके जवाब में क्या मिलता है इनको मालूम? मार मिलता है। पास्टर बजेंद्र सिंह की ओर से लोगों को मार मिलता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, मैं जो भी बोल रहा हूं वो है गलती है इसलिए बोल रहा हूं। अगर गलती नहीं है वहां पर मैं सपोर्ट जरूर करूंगा, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक, आगे भी कर रहा हूं, होगा भी आगे। लेकिन कुछ गलतियां निकलेगी वहां मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा पास्टर बजेंद्र सिंह के टीम को, आजीबाद नहीं। जहां सही है वहां साथ दूंगा, जहां गलत है वहां उंगली उठाऊंगा। उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करो। सीधी और सिंपल बात मैं कहना चाहता हूं, जितने भी मीडिया वाले और अलग अलग सोशल मीडिया वाले और न्यूज चैनल वाले, और अगर सरकार के कुछ कर्मचारी लोग सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर कोई दगाबाजी करके किसी को भी दुख पहुंचा रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, चाहे वो मेरा हो या फिर कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। हमारे घर के हो या बाहर के हो, मैं रहूं या फिर कोई और रहे, किसी को बाकी नहीं छोड़ना है। अगर गुनहगार है तो उसे सजा देना चाहिए या फिर उसे दंड देना चाहिए। आखिर मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर ईमानदार है और बाइबल के परमेश्वर को फॉलो करने वाले व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसी सच्चे परमेश्वर को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग होंगे, चाहे वो अन्य लोग होंगे, चाहे और किसी ईश्वर को आप मानते होंगे, कोई भी ईश्वर आपको झूठ बोलना या फिर किसी के ऊपर कब्जा करना, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हक जताना इजाजत नहीं देता। कोई भी धर्म गुरु ये नहीं सिखाता। ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर पास्टर बजेंद्र सिंह ने कब्जा किया है उस जगह के ऊपर तो किसान को न्याय मिलना चाहिए और किसान को वो जगह मिलना चाहिए उसके हक में। ठीक है, समझ में आता कि नहीं आता? पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग, मेरी आवाज को जितने भी सुन रहे हैं, ध्यान रखेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत सी मेरे सामने आ चुकी है। अभी मैं तुम्हारे खिलाफ में तुम्हारी गुंडागर्दी सामने निकालूंगा। जब तुम लोग सोचते हो कि पास्टर बजेंद्र सिंह को निकालना है, अरे तुम लोग खुद पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसा रहे हो, अलग अलग प्रकार के कारनामे सामने लेकर आ रहे हो और उस बात को सुधारने के लिए कोशिश तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। चाहे वो बजेंद्र सिंह का भाई हो गया, चाहे और कोई हो गया, इनके चमचागिरी करने वाले कुछ कर्मचारी लोग हैं, उनमें कोई भी प्रकार की समझदारी की बातें नहीं है। मार ठोक करना, झगड़ा करना, धमकियां देना, बहुत कुछ हो गया, पर्चा फाड़ना, दादागिरी करना, इनकी यही चल रही है। इसके वजह से पास्टर बजेंद्र सिंह को इतना गहरी रीति से फंसाया गया है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने का हाथ सबसे बड़ा उनकी मिनिस्ट्री वाले लोग हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, बाकी और दूसरे चमचे हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में काफी लोगों का हाथ है। मैं जानता हूं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मसीह समाज के कुछ ऐसे गुंडे निकल खड़े हुए हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलते है ना, कुछ लोगों को सपोर्ट कर दिया है, कुछ बोलने के लिए, कुछ ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। मीडिया, सोशल मीडिया, क्या बोलना चाहिए, न्यूज चैनल वाले, वही देख कर उन्होंने भी विरोध खड़ा किया था। आखिर मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति फंसता है उसे बाहर निकालो, जो गुनहगार है उसे कोई बात नहीं, गुनाह में फंसेगा, दंड मिलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन नहीं गुनाह किया उसे बाहर निकालने में सपोर्ट करना चाहिए। लाखों हजारों में पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स है, लेकिन वो अपनी पूर्ति करने लायक है, बस अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी खुशी पूरी करते हैं। बस सामने वाला कितना दुख में फंस रहा है, कितना अंदर काफी परेशानी में जा रहा है, कितना प्रॉब्लम में फंस रहा है, वो इनको नजर नहीं आता। केवल इनकी खुशियां, इनका आनंद मिल जाए, बस इतनी काफी है इनको।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए काफी हमने कोशिशें की, आगे भी हम कर पाएंगे, लेकिन कुछ हमारी शर्तें रहेगी। अगर शर्तें हमारी पूरी नहीं कर पाए तो बिल्कुल हम आज ही बात भी कोई प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ रहे? वो शर्तें रहेगी उनके फायदे के लिए होगी, हमारे फायदे के लिए शर्तें नहीं होगी। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हमारे फायदे के लिए 1 रुपए का भी नहीं चाहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को अगर बचाना है तो बस हमें फोन करो, प्रधान जी फोन करो, और उसका बड़ा भाई पास्टर बजेंद्र सिंह का भाई फोन करो मुझे। और कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो तुम्हें फोन करें, ऐसे लोगों का कहना है। अरे भाई, मसीह समाज में औकात नहीं देखी जाती है। समझ रहे? अपने भाई और बहन का रिश्ते से बात की जाती है। मसीह समाज में औकात की बातें नहीं करी जाती। छोटी जात है या फिर बड़ी जात है ना, कितना धनवान है या फिर कितना गरीब है, ये नहीं बात की जाती है। याद रखना, कुछ ऐसे मसीह समाज के चमचेगिरी करने वाले कुछ हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हैं, बोलते हैं कि तेरी क्या औकात है, महंगे महंगे वकील खरीद सकते हैं हमारे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह, ऐसे करके कुछ कमेंट लिखते हैं। मैंने ऐसे बकवास करने वाले व्यक्ति का कमेंट हटा दिया, डिलीट कर दिया। अरे तुम में अगर ताकत होती तो खरीद लेते ना, और खरीदे थे कैसे वकील खरीदे मालूम? फंसाने वाले वकील खरीदे, जो नींद में रहने वाले वकील खरीदे थे ना। 40 वकील कहाँ गए तुम्हारे? बात करते थे ना तुम, 40 वकील को सामने लाकर वीडियो में बताया करते थे यूट्यूब के अंदर। कहाँ गए तुम्हारे 40 वकील? एक भी नजर नहीं आ रहा है, एक भी नजर नहीं आ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वकीलों की फौज खड़े कर रहे थे ना, वकीलों का फौज खड़ा कर रहे थे तुम। एक भी केस नहीं जीता पाए तुम्हारे 40 वकील। हर केस में फंसाया जा रहा है, हर केस में फंसाया जा रहा है। ऐसे वकीलों को वकालत करना बंद करवा देना चाहिए। जो फंसाते हैं, जो बिक जाते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। जो ईमानदार हैं उनके लिए तो हम सल्यूट करते हैं, है ना, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको नमस्कार, प्रेज लॉर्ड कहते हैं। आपकी सलामती के लिए हम दुआ करेंगे। समझ रहे मेरे भाइयों बहन, है ना? ऐसे ऐसे वकील आए जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसा कर रख दिए। अभी और दूसरे खड़े किए हैं कुछ वकील, वो भी फंसाएंगे। वो क्या करेंगे? वो भी फंसाएंगे। हमने जो वकील दिया वो वकील तो निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरतें क्या है ना, उनकी मांगे क्या है, वो नहीं देख रहे लोग। कोई बात नहीं, है ना? आने वाले समय में हम अपने वकील को कह देंगे, अभी साइलेंट हो जाओ, अभी साइलेंट हो जाओ, अभी आगे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं हमें, है ना? इन्होंने वकील किया ना, पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों ने वकील किया, और 2 वकील किए हैं। कुछ हिंदू समाज के वकील किए इन्होंने, मसीह समाज का वकील इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, हिंदू समाज के वकील किए इन्होंने। लगभग 3 वकील हैं इनके, 2 वकील कुछ अलग साइड से हिंदू समाज के हैं, और 1 वकील मसीह समाज का है जो मैंने दिया इनको, है ना? जो ईमानदारी से करना चाहता है उनको साइड में रख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये जमीन के मामले में भी तुम फंसोगे, याद रखना, जमीन के मामले में भी फंसोगे। जमीन जो है किसान को मिलना चाहिए। हम किसान का साथ देंगे, अभी किसान का साथ देंगे, और किसान को वो जमीन मिलना ही चाहिए 100%। अगर आपने खरीदी है तो वो प्रूफ लाओ, अगर आपने भाड़े से ली है तो वो भी प्रूफ सामने चाहिए। वो भी कितने साल के लिए ली थी वो भी सामने प्रूफ लाओ, कितने साल भाड़ा दिया, कितनी तारीख को भाड़ा दिया, वो भी सामने प्रूफ लाओ, वरना फंस जाओगे, मुसीबत में फंस जाओगे। मसीह समाज के लिए कलंक बन रहे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग, मसीह समाज के लिए क्या बन रहे? कलंक, गुंडा राज फैला रहे हैं। पंजाब की धरती से बजेंद्र सिंह के पार्टी वाले गुंडा राज फैला रहे हैं। याद रखना, मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा मालूम? जो हो रहा है वही बोल रहा हूँ। जो गलती है उनकी, वो गलती सुधारने के लिए बोल रहा हूँ। सुधार लो, आगे जाके सेवा अच्छी करो, वरना मिनिस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। समझ रहे? देश विदेश के चाहे जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
सुधरो, सुधारो, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें, वचनों के साथ आगे बढ़ें और आप सभी के लिए हमारी दुआ है। आप सबका हम नाश नहीं चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं। सुधर जाओ, आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।